संपूर्ण चाणक्य नीति चतुर्दश अध्याय। एक ही चीज को देखने वाले प्राणी तीन प्रकार से देखते हैं। योगी उसे अति निंदित शव के रूप में देखते हैं, कामी लोग सुंदर नारी के रूप में देखते हैं, और कुत्ता उसे एक मांस के लोथड़े के रूप में देखता है। आवाज की दुनिया के दोस्तों। पृथिव्या त्रीणि रत्नानि जलमनन सुवासितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इस पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं, जल, अन्न और हितकारी वचन, परंतु मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े को रत्न कहते हैं। सज्जनों, आत्मा अपराध वृक्षे फलानि तानि देहिनाम दारिद्र्य रोग दुखानि बंधन वसानि च। दरिद्रता, रोग, दुख और बंधन तथा आपत्तियां, ये सब मनुष्य के अधर्म रूपी वृक्ष के फल हैं। इस श्लोक का भाव ये है कि मनुष्य जिस प्रकार के कर्म करता है उसे उसी प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। मनुष्य की दरिद्रता, दुखी होना, रोगी से युक्त रहना अथवा सांसारिक बंधनों में फंसे रहना और इसके साथ अनेक प्रकार की आपत्तियां आदि आना, ये मनुष्य के कर्मों के ही फल हैं। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य यह है कि वह अच्छा कर्म करे ताकि उसका जीवन सुखपूर्वक बीते। पुनः मित्रम पुनः मित्रम पुनः भार्या पुनर्मही एत संपूर्ण लभ्य से शरीर में पुनः पुनः। पुण्यात्मा हो। जय श्री कृष्ण। हरे हरे। राधे राधे। धन भी पुनः प्राप्त हो सकता है, मित्र भी मिल सकते हैं, पत्नी भी फिर से मिल सकती है। ये सब चीज़ें मनुष्य को बार बार प्राप्त हो सकती है, परंतु ये शरीर बार बार प्राप्त नहीं हो सकता। आवाज की दुनिया के दोस्तों। बहुना चैव सत्तावना समावायो रिपुजय वर्ष धारा धरो में गस्त्रनपि निर्वायत। निश्चित रूप से बहुत से मनुष्य मिलकर शत्रु को जीत सकते हैं। मनुष्य का समुदाय अर्थात उनका संगठन शत्रु को जीतने में उसी प्रकार सफल बनाए रखता है जिस प्रकार इकट्ठे किए हुए तिनके जल की धारा को रोक देते हैं, अर्थात घास फूस का छप्पर वर्षा के पानी से रक्षा करता है। ये बात देखने सुनने में बहुत सामान्य प्रतीत होती है, परंतु ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस परिवार में मतभेद होते हैं, आपस में एकता नहीं होती, वह परिवार नष्ट हो जाता है। इस प्रकार जिन परिवारों में अथवा देश के लोगों में एकता है, मिलकर काम करने की इच्छा है, वे भयंकर से भयंकर शत्रु को पराजित करने में समर्थ होते हैं। वृक्ष की एक शाखा को कोई एक बच्चा भी तोड़ सकता है, परंतु जब पतली पतली शाखाएं इकट्ठी हो जाती हैं तो इन्हें शक्तिशाली हाथी के लिए तोड़ना भी कठिन हो जाता है। जले तले खले गृह पात्रे दान मनागपि प्रागे शास्त्रम स्वयं याति विस्तारम वस्तु शक्ति है। जिस प्रकार जल पर तेल, दुष्ट व्यक्ति के पास गुप्त वार्ता, सुपात्र व्यक्ति को दिया गया दान, बुद्धिमान का शास्त्र ज्ञान, ये बातें ऐसी हैं जो पूरी होने पर भी वस्तु की शक्ति का अर्थात विशेषता से स्वयं फैल जाती हैं, उनका विस्तार हो जाता है। पानी पर यदि तेल की बूंद डाली जाएगी तो वह बूंद के रूप में न रहकर उस पर फैल जाएगी। इसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति के पास कोई रहस्य गुप्त नहीं रह सकता। सुपात्र व्यक्ति को दिया हुआ दान और बुद्धिमान व्यक्ति को शास्त्र ज्ञान, ये सब बातें ऐसी हैं जो अपने आप विशेषता के कारण फैल जाती हैं। धर्म सुखाने शमशाने च रोगिणां मति भरवते सा सर्वदेव तिष्ठते तो कौन मुच्यते बंधनादाम। धार्मिक कथा आदि को सुनने के समय शमशान भूमि में और रोगी होने पर मनुष्य के मन में जो सद्बुद्धि उत्पन्न होती है, यदि वह सद्भाव स्थिर रहे तो मनुष्य संसार के भस्म से सूख जाता है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, जब मनुष्य धर्म संबंधी उपदेश सुनता है तो उसके मन में अच्छे विचारों का उदय होता है। इसी प्रकार जब मनुष्य किसी मृत व्यक्ति के साथ शमशान भूमि में जाता है तो वह समझता है कि शरीर नश्वर है। उस समय उसके मन में पापों से मुक्त होने की सद्भावना उत्पन्न होती है। इसी प्रकार जब मनुष्य बीमार होता है तो वह प्रभु को याद करता है और उस समय सोचता है कि वह ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे उसे फिर बीमार होना पड़े। चाणक्य कहते हैं कि यदि व्यक्ति सदैव इसी प्रकार सोचता है तो वह संसार के बंधनों से छूट सकता है
परंतु होता यह है कि जब मनुष्य धर्म सभा से उठ जाता है, शमशान भूमि से लौट आता है और रोग से मुक्त हो जाता है, तो वह फिर संसार के उसी मोह माया जाल में फंस जाता है। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, सब्सक्राइब फ्री है, ये नितांत आवश्यक है सज्जनों।